अब बात करते हैं ऐसे मोर्चे की जो साल 2026 में सबसे बड़ी सुर्खियों में बना सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला में बढ़ते तनाव की, जिसमें माना जा रहा है कि ट्रंप की वेनेजुएला पर बड़े हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। साल 2025 खत्म होने से पहले तनाव के एक नए मोर्चे ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। सितंबर में अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू की, जो आज की तारीख में किसी भी वक्त युद्ध का शक्ल अख्तियार कर सकती है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि तेल की कमाई से वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ ड्रग्स और मानव तस्करी, आतंकवाद और हत्या का कुचक्र चला रहा है, जिसकी वो कतई इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कुर्सी छोड़ने का सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वेनेजुएला के समंदर में भेज दिया है। साथ ही 15,000 अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है। कैरेबियन समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बार बार ट्रंप पर सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया है। मादुरो की दलील है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। अमेरिका वेनेजुएला तनाव को लेकर दुनिया के देश भी दो खेमों में बढ़ चुके हैं। साल 2026 में आशंका भी यही जताई जा रही है कि ट्रंप कभी भी वेनेजुएला पर हमले के ऑर्डर का ट्रिगर दबा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कैसे वेनेजुएला पर कभी भी हमले का ऑर्डर दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? वेनेजुएला तट के पास 10 से 15 युद्धपोत तैयार है। नेवल डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। जो 2 विमान वाहक यानी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस निमिट्ज तैनात कर दिए गए, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर दिए गए हैं। 5 से 7 डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल डिफेंस सतह पर वार करने वाली भी तैयार कर ली गई, यानी मिसाइल के साथ साथ आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और 2 से 3 परमाणु पनडुब्बियों मिसाइल के साथ क्षमता के साथ उस इलाके में तैनात है, यानी चारों तरफ से घेरने की कोशिश। अब इसके बाद यूएस के कोस्ट गार्ड तेल टैंकरों पर निगरानी रख रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं, यानी जो उनको लगता है कि ये टैंकर है जो लगातार स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको वहीं अटैक कर दिया जाता है। F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, और ये उड़ान लगातार इन इलाकों में भर रहे हैं। अब MQ-9 रिपर ड्रोन जो है, जो आप कह सकते हैं आर्म ड्रोन जो है अमेरिका के, वो भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर बड़े अटैक्स करता है। जमीनी कार्रवाई के लिए अमेरिकी सील कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आंकड़ा करीबन 2 से 3 हजार के करीब हो सकता है। क्या यह माना जाए कि अमेरिका जब रूस को, इजराइल को शांत करके बैठा है, तो फिर वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेगा? क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप बार बार तो ये कह रहे हैं और ये दिख भी रहा है समंदर के अंदर जो तैनाती की जा रही है कि देखिए तैयारियां तो पूरी है, लेकिन आखिरकार इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए सुमित, इसमें 3 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। पहली चीज तो ये है कि ये सारी लड़ाई तेल और हाइड्रोकार्बन के ऊपर केंद्रित है, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट है। मतलब अगर मक्खियां भिनभिनाती हैं तो उसके लिए शहद तो होना चाहिए, तो ये शहद तो वो तेल है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने अभी अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिका पे है। अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका की पॉलिसी होगी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कोई दूसरे का वहां पर कोई भी इन्फ्लुएंस वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वेनेजुएला कुछ वर्षों से रूस की तरफ भी झुकाव दिखा रहा था और चीन के साथ भी उसके संबंध कुछ ठीक होते जा रहे थे। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए अब कार्रवाई करने के लिए एक बहाना भी चाहिए। वो जो बहाना है वो है ड्रग्स का। तो इन तीनों चीजों को अगर आप मिलाकर देखो तो एक बहुत बढ़िया कॉकटेल तैयार हो जाता है। ये ट्रम्प कॉकटेल है, जिसमें हाइड्रोकार्बन, जो कि जिसमें शहद है, और दूसरा है अमेरिका पूरा मेरा है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये उन्होंने कह दिया। और तीसरी चीज है बहाना है ड्रग्स का। तो ये अमेरिका उस तरीके से कर रहा है, उसको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसको फोर्सेस नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो अभी कर रहा है ये काफी है, क्योंकि
ये लड़ाई एक हाथी और खरगोश के बीच में है। बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी हैं। संजय कुलकर्णी सर, हमने देखा है कि इस तरीके के तरीके चीन इस्तेमाल करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर। ताइवान के खिलाफ भी वो ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, प्रेशर डालना, लगातार एयरक्राफ्ट भेज देना, अपने जंगी जहाजों को उसके पास मूव कर देना। डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये राह इतनी आसान होगी? क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से जो सपोर्ट वेनेजुएला को मिल रहा है, चाहे रूस का हो, चीन का हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, जैसे जन साहब ने कहा, एक हाथी और खरगोश की लड़ाई है, लेकिन इस बार जो खरगोश है उसके साथ रूस खड़ा है, उसके साथ चीन खड़ा है। चाहे चीन के टैंकर्स को किसी तरीके से दबोचने की कोशिश करे, और बार बार ट्रंप कह रहे कि टैंकर भी मेरा और तेल भी मेरा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरा का नेवल ब्लॉकेट कर रखा है वेनेजुएला का, और वो रूस को मालूम है कि अमेरिका क्या कर रहा है और किस प्रकार से वेनेजुएला की मदद करनी है। तो बिल्कुल ठीक कहा जन साहब ने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मकसद है वो तेल जो वेनेजुएला के पास विश्व का 18% पूरा रिजर्व जो है वो वेनेजुएला के पास है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे ज्यादा तो सिर्फ वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरेबिया के पास भी कम है इससे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला जो है कितना पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि इस तरह के जो ब्लॉकेड सैंक्शन जो अमेरिका लगा रहा है, जिसका वो मतलब नुकसान पहुंचा रहा है वेनेजुएला को, और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से आप कह रहे थे नोबेल पीस प्राइज को उसको मिला, मारियो को, कौन है वो? ऑपोजिशन लीडर है। किसकी है वो? वेनेजुएला की है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का खेल खेला जा रहा है वहां पर, और वेनेजुएला के ऊपर जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये ड्रग पेडल करते हैं, ये जो ड्रग है कोकेन है उसमें वो डील करते हैं, लेकिन मकसद खास ये है कि किस तरीके से वेनेजुएला के तेल के ऊपर जो है वो कब्जा कर सके अमेरिका। वही खेल है और कुछ नहीं।